नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। और आज हमारे साथ हैं पप्पू यादव, मधेपुरा के सांसद, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष संरक्षक। अब इनकी पहचान की तो विशेष ज़रूरत है नहीं, साल चुनाव का है और हम बात करने को बैठे हैं चुनाव की। आपका बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी लाइव सिटीज में। जी नमस्कार। पप्पू जी, आप मधेपुरा से आते हैं और कहा जाता है ठीक है आप बिहार भर की सेवा करते हैं, देश भर में भ्रमण करते हैं। जब गुजरात में बिहारियों पर अटैक होता है तब भी आप पहुंचते हैं, असम में जब बिहारी पीटे जाते हैं तब भी आप लड़ते हैं, लेकिन चुनाव तो आपको बिहार में ही लड़ना है। और कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। और तो 2019 में मधेपुरा का गोप कौन, क्यों बात अटक रही है पप्पू यादव को लेकर कि मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? आप कहते हैं 4-4.5 साल तक आप लगातार सेवा करते रहे, फिर कहाँ बात फंस गई है जिसमें ये बात हो रही है कि पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं? क्या आप ऐलान करेंगे कि आप चुनाव मधेपुरा से ही लड़ेंगे, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो? देखिए, है क्या तय कौन करता है चुनाव? आपको एक बात बहुत गंभीरता से समझ लेनी होगी कि आखिर गठबंधन की राजनीति क्या कारण है। जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बारे में अजय की बात कर रहे थे, अब छोड़िए 20 साल कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। और 4.5 सालों के अंदर यह देश कंप्लीट रूप से इस बात के 50-50 के मूड में है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी नहीं ही होंगे या एनडीए नहीं ही होंगे या यूपीए हो जाएंगे, यूपीए में होंगे तो राहुल गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं इस पर नहीं कह सकता हूं। लेकिन आज देश का हर लोग जानता है कि इस देश में कोई भी किसी भी तरह की राजनीति करवट बदल दी जा सकती है। एनडीए में होंगे तो कोई और भी हो सकता है। कई दफे निर्दलीय जीते, आज गठबंधन की जरूरत पप्पू यादव को क्यों पड़ रही है? नहीं, पप्पू यादव, एक बात वही बात तो मैं कह रहा हूं ना कि पप्पू यादव को अकेले चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन की आवश्यकता। अब जब देश में बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठन को भी गठबंधन की आवश्यकता और आंख दिखाने वाला शिवसेना को आप देख लीजिए, राव चले गए, चंद्रबाबू नायडू चले गए, यहाँ पर सभी लोग चले गए। और अब ये छोटी छोटी पार्टियों, 1-2 करके पार्टियों को ये गठबंधन का हिस्सा। अब आप यहाँ देखिए, जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे को भाते नहीं थे, दिखते नहीं थे, और भीतर में आज भी। लेकिन मधेपुरा का नया गोप कौन, इसके लिए भी आपको गठबंधन की जरूरत पड़ रही है? सर, मैं तो वही बात कह रहा हूँ, आज नीतीश कुमार जी 17 पर ले आए ना जी। आज बीजेपी को मानना पड़ा ना कि आज आवश्यक है। यदि सभी जगह हम जा ही रहे हैं तो वो तो नीतीश कुमार ने झुका दिया भाजपा को। वो तो नैया, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बगैर नैया का कोई उपाय यहाँ है नहीं। मतलब आपको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार इतने कद्दावर और ताकतवर हैं कि उनके देखिए, बगैर इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। मैं आपको बहुत ही नीतीश कुमार की ताकत को नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार आज भी व्यक्ति के रूप में जी मैं मानता हूं कि सरकार, अब नीतीश कुमार यदि ये तय कर लिए हों कि मुझे एन प्रकार सरकार से अलग नहीं होना है, सत्ता से अलग नहीं होना है, जो मांझी के समय में उनकी जो दुर्गति और दशा हुआ था, जो उन्होंने दिखा था, तो इसलिए अब ये सत्ता से बने रहने का जो नीतीश कुमार की पहले प्रवृत्ति नहीं थी, और अब जो नीतीश कुमार जी की सत्ता ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो नीतीश कुमार की ताकत वहीं की वहीं है। भैया, नीतीश कुमार की ताकत आज अलग, आप अलग अलग चुनाव लड़ा दीजिए तो आप देखिए तो ताकत क्या हो जाती है। तो भाजपा, लालू यादव और नीतीश कुमार की ताकत एक थी ना। आज भाजपा और नीतीश कुमार की, ये सही है कि बिहार में तब भी लालू यादव नीतीश कुमार जी की वोट भले ही लालू यादव जी की ज्यादा हो, लेकिन चेहरा कई करोड़ टाइम ज्यादा है राजद के किसी भी नेता से नीतीश कुमार ज्यादा भारी है। मतलब आपके आज भी बीजेपी के किसी भी नेता से यदि हम बिहार में बात करेंगे और बिहार के गठबंधन की बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में भी एज ए व्यक्ति, एज ए जो राजनीति में जो सुचित्रता, की बात करते हैं। हाँ, जो कई सारी चीजें, जैसे कई सारे जातीय उन्माद पर जब कोई बात होती हो, या धार्मिक और मजहबी उन्माद पर बात होती हो, नागरिकता पर बात होती हो, 3 तलाक पर बात होती हो, ऐसे कंट्रोवर्शियल मामले जो देश में। पप्पू यादव जी, आप ये मान रहे हैं और मान चुके कि लालू यादव के पास वोट अधिक है बिहार में, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार बड़े हैं। ये ब्रेकिंग खबर पप्पू यादव की ओर से है। भैया, मैं तो बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में मैं लगातार इस प्रयास में हूं कि एक चेहरा तो मिले।
आज भी नीतीश कुमार जी के चेहरे के सामने जी बिहार में जी यदि मैं देखता हूं जी। व्यक्ति के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में फिर मैं कह रहा हूं, अच्छा, व्यक्ति के रूप में नीतीश कुमार जी के सामने जब परसेप्शन की बात आती है, तो पप्पू यादव को यदि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच चयन करना हो तो किसे करेंगे? देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, लालू यादव जी को तो जिस तरीके से राजनीति में अलग थलग कर दिया गया, और कई इसमें कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण उनका जो कुनमा था, उनके जो परिवार थे, और जिनको न नहीं, वो कुनबा और परिवार की हम बाद में बात करेंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच यदि चयन करना हो तो पप्पू यादव किसको चुनेंगे? देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, मैं क्लियर बता दूं, जी। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के सामने यदि हम बिहार के हित की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, पर्सनल स्तर पर, जी यदि राजनीतिक स्तर पर कहिएगा, जी तो लालू यादव जी आम आदमी के बीच आज भी नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय हैं। अच्छा। लेकिन यदि एक संवैधानिक पदों की बात कीजिएगा, आप कमिटमेंट की बात कीजिएगा, जी जी। आप किसी लक्ष्य को तय करने की बात कीजिएगा, तो नीतीश कुमार लालू यादव से भारी पड़ता मतलब आप कहते हैं कि लालू यादव गरीबों के मसीहा और नीतीश कुमार विकास के प्रतीक। लाल मसीहा मैं किसी को नहीं कहता आप हूं। मसीहा नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि लालू यादव आज भी गरीबों के बीच या ज्यादा कॉमन लोकप्रिय। के बीच जो उनका सैकलो स्टाइल था, खास तौर पर यादवों के बीच, यादवों के बीच, और- मुसलमानों के बीच। मैं देखिए मुसलमानों की स्थिति क्या, मैं एक बात बता दूं, जी जी मुसलमान मुलायम सिंह को मौलाना, मुसलमान डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को भी मौलाना मानते थे, मौलाना जगन्नाथ मिश्रा, उर्दू जिसने कुर्बानी दे दी थी, इनके चलते आज आप यदि बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो आज चुनौती थी इस्लाम पर और विचारधारों पर, जो बात तलाक के सवाल पर रंजीत रंजन ने जो नहीं, वो बात तो कुरान शरीफ रंजीत के रंजन बारे ने- में हाँ, जो बिल्कुल बातें कही, हाँ। तो जब एक विचारधारा की बात आएगी तो वहां लालू यादव मुसलमानों के साथ, यदि आप सच्चर कमेटी या अन्य चीज़ों की बात लीजिएगा, एजुकेशन की बात लीजिएगा, तो वहां मुसलमान सभी से ठगे महसूस हुए हैं। धार्मिक सवालों पर और सेंटिमेंट के सवाल पर जब आप देखेंगे, तो ये जो मुसलमान ये नहीं देखता कि लालू यादव अच्छा या नीतीश कुमार खराब, मुसलमान यह देखता है कि उनके जज्बात को ठेस कौन पहुंचा रहा है, और वो वहां पर बीजेपी होती है। अब बीजेपी के खिलाफ जी। कौन लड़ रहा है, या बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में कौन नहीं, वो मजबूत तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया मैं विरोध करूंगा। है? सर मैं एक बात बहुत ही कंप्लीट बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी विरोध करेंगे। नीतीश कुमार जी जिस वक्त घटना घट रही थी उस वक्त भी, अब जिस वक्त सीतामढ़ी में मार दिया गया मुसलमानों को, पप्पू यादव, भागलपुर में दंगा था पप्पू यादव, औरंगाबाद में था पप्पू यादव, समस्तीपुर के आपको सराय में था पप्पू यादव, कोई घर से निकलते नहीं है। पप्पू जी ठीक है, औरंगाबाद, पूर्णिया, सीतामढ़ी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है चुनाव का भी, जो ये कहा जाता है कि मधेपुरा मने पप्पू यादव, मुझे वो दिन भी याद है जब शरद यादव को आप लैंड कराए थे, और अब स्थितियां परिस्थितियां दूसरी हैं। आप 2014 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब राजद के सिंबल पर संभव है, यारा लुस्पा के सिंबल पर शरद यादव चुनाव लड़े। मधेपुरा से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, ताल ठोकर आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात मैं आपको बहुत ही किस राजद की बात कर रहे हैं, मूल राजद तो पप्पू यादव है। मूल राजद पप्पू यादव है? आप तो जनता अधिकार पार्टी हैं। सर राजद, मूल राजद लालू राजद, अच्छा, कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक न्याय लालू यादव ने तो अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया है। बेटा है, स्वाभाविक बनेगा। हाँ। अब उस घर में कितने उत्तराधिकारी हैं? मीसा जी हैं, तेज प्रताप हैं, तेजस्वी जी हैं, राबड़ी जी हैं। उत्तराधिकारी की बात हम बाद में करेंगे। सर लेकिन यदि राजनीतिक उत्तराधिकारी की आप बात करिएगा जी, तो चौधरी अजीत सिंह तो बने नहीं, मुलायम सिंह बने, जी, यहाँ रामनाथ ठाकुर तो बने नहीं, लालू यादव बने, और उत्तराधिकारी किसी ने तो बनाया नहीं, लालू यादव को बनाया नहीं था। लालू यादव जी तो जब कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को आत्मसात कर लिया तो स्वाभाविक है लोगों ने उसको उत्तराधिकारी मान लिया। मधेपुरा आप लड़िया तो कि नहीं पप्पू लड़िया? यादव जब लालू यादव के विचारों को, हम सर ट्विटर चौपाल तो है नहीं, मधेपुरा लड़ने का ऐलान कीजिए लालू ना। यादव और कर्पूरी ठाकुर का वोटर ट्विटर में तो एक 0% भी नहीं है, नहीं है। आम आदमी जानता भी नहीं है। हाँ। और कितना परसेंटेज लोग बिहार में ट्विटर देखते हैं। अब अखिलेश का ट्विटर देख करके यदि हम ट्विटर, आम आदमी के बीच तो आप जाते नहीं, वो ठीक है, लेकिन मधेपुरा माने पप्पू यादव। तो पप्पू यादव राजद क्या का कर रहे हैं? मतलब ट्विटर चौपाल राजद। ठीक है, राजद का मतलब ट्विटर चौपाल हो गया। लालू यादव जी के राजद का जो आत्मा है वो पप्पू यादव है।
ठीक है, वो भी मान लिए, लेकिन आप पप्पू यादव मधेपुरा चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? ये तो तय मधेपुरा की जनता, ये लोग तो जात का गठबंधन करते हैं ना, उन्माद का ना। हाँ। ये लोग तो यहाँ बिहार में अच्छा, एक बात हम आपसे बहुत ही गंभीरता से पूछना चाहेंगे। अभी 15 दिनों के अंदर 23 हत्याएं हुई है हाजीपुर में। ठीक है, वो सर हाजीपुर में बिल्कुल, हाँ। रामविलास पासवान जी वहीं से, जी महसौल से रामविलास पासवान जीते 7400 से, जी नित्यानंद बाबू वहीं से, जी दोनों लालू यादव जी के दोनों सिरमौर वहीं से, जी और इनके क्षेत्र में क्या घटना घटी। राजद जब सर एक बार चुनाव लड़ने के बाद आज तक राघोपुर नहीं जाया जाए, और इतनी बड़ी बड़ी घटना, मधेपुरा के बच्चे मारे जाएं, किसान मारे जाएं, जंदा में सारी घटना घट जाए, सहनी को मार दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद 4 कदावर नेता, वो सबों को पता है कि सबसे पहले पप्पू यादव को, सर नहीं, अब सेकेंडों में तो पहुंचे, सबों को पता है। तो आप चले जा रहे हैं यहाँ से गोर लगने के लिए बुआ को, कोई तिल को, सबों को अब पता हमें तो सबों को पता है, हमें सबसे ज्यादा दुख लेकिन नीतीश कुमार जी से। मधेपुरा की जनता जिसे आप प्यार करते हैं, क्या आप मधेपुरा की जनता को छोड़ने जा रहे हैं गठबंधन के चक्कर में? जनता हमको छोड़ेगी तब ना हम जनता को छोड़ेंगे। मतलब मधेपुरा आप नहीं छोड़ेंगे, ऐलान है ना? जनता तय करेगी ना भाई। जनता ने, आपको क्या लगता है जनता पप्पू यादव को दिल से, जनता ने तय कर लिया है भैया, जनता तो तय किया तो हुआ फिर था। इसका मतलब आप मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं भैया, तो जनता जब तय करती है जी। तो जनता को कौन अलग करेगा। मैं एक बात बताओ, मेरा मूल आत्मा है मधेपुरा और पूर्णिया। मूल आत्मा है मधेपुरा और पूर्णिया। आत्मा, हाँ, आत्मा तो एक ही होती है पप्पू जी। सर वही बात कर रहे हैं, आत्मा में 2 शरीर जी। 1 जान, जी 2 बदन 1 जान। जी, वो तो सुपौल भी है आपका। सर सुपौल हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, जी लेकिन 1 जान 2 बदन, ये पूर्णिया और मधेपुरा है। इसको आप पहले लिख लीजिए। तो मधेपुरा आप चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं? भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा कि व्यक्ति तय नहीं करता है, जनता तय करती है। ये नेता लोग जो अच्छा, अपने मियाँ मिट्ठू बनते अच्छा, हैं, नेता में हम ही। अच्छा, नेता में तेजस्वी यादव से तो आपकी कोई बात हो नहीं रही है। देखिए, आपकी बात क्या कांग्रेस में राहुल गांधी जी से इस बारे में हुई है? सर मेरे नेता लालू यादव होंगे ना। आपके नेता लालू यादव होंगे? मेरे नेता, कहा जाता है लालू यादव ने आपको मिलने का समय नहीं दिया। सर मुझे तो समझ में नहीं आया, पप्पू यादव किस प्लेन से गया, कौन सा लेटर भेजा, कौन सा फ़ोन किया, कोई बताएगा ना कि पप्पू यादव का इतने मिनट पे फ़ोन आया था, या पप्पू यादव जी फैक्स किए थे, या पप्पू यादव जी ने किसी राजद के कुनबे को कहा था कि हमको मिलवा दो। कोई एक व्यक्ति होगा ना जो, मतलब आपने लालू यादव से मिलने का समय नहीं मांगा? सर हमेशा मैं जानता हूँ जी, मैं लालू यादव, रंजीत रंजन जी, हम दोनों आदमी जी, लालू, आज भी मैं कहता हूँ कि लालू यादव जी की उम्र जेल की नहीं है। लालू यादव जी न्यायालय को किस तरीके से रिप्लेस किया है मुझको नहीं पता, जी। लेकिन जितनी बड़ी गुनाह है उससे ज़्यादा सजा हो चुकी। मतलब लालू यादव को रिहा किया जाना चाहिए, लालू यादव को जेल से आज़ादी मिलनी चाहिए, ये पप्पू यादव कर रहे हैं। सर मुझे जो उम्र है उनकी ना, जी और जो एक लंबा उन्होंने संघर्ष किया, जी, और जो तो मुझे क्या लगता उनकी है, उम्र के जितने लोग हैं देश भर में सबको आज़ाद कर दिया जाए? मैं एक बात बोलूं, जी ये तो सरकार की और पॉलिसी है, जी ये तो सरकार की पॉलिसी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जी, लालू यादव ने नेशन को दिया भी तो है, क्या दिया? लालू यादव ने समाज को दिया भी क्या तो है। दिया लालू यादव ने समाज को? सर यदि हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की, जी कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, काशीराम, जी, यदि हम इनकी बात करते हैं, तो उसके बाद जो एक टीम बनी, चाहे वो लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, शरद जी हो, या इस टाइप के जो भी लोग आए, जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि समय काल पात्र के अनुसार लालू जी अपने को चेंज नहीं कर पाए। जी, लालू यादव जी को जितनी ताकत रूप से सत्ता मिली, सत्ता का वो अपने वोटरों के लिए, अपने लोगों के लिए, सरभाड़ा वर्गों के लिए वो काम नहीं आ पाए। लालू यादव जी हमेशा राजनीतिक रूप से चीज़ों को देखा, इस्तेमाल किया। यदि इकोनॉमिकल बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ लालू यादव जी फेल कर जाते हैं। मतलब लालू यादव डेवलपमेंट के फ्रंट पर फेल कर जाते हैं, लेकिन संपत्ति बढ़ाने के फ्रंट पर फेल नहीं होते, ये मानते हैं ना? मैं एक बात बताऊं, मैं आज भी कहता हूं कि लालू यादव जी बेबस और मजबूर पिता हो गए, व्यक्ति नहीं।
नहीं, मुकदमे तो जो चारा सर लालू यादव जी बेबस और मजबूर पिता हो। मुकदमे जो चारा घोटाला के हैं उस समय तो ये बच्चे थे। भैया एक बात मैं बता दूं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, लालू, मैंने पहले भी कहा कि राबड़ी देवी जी भी तो थी जी, मिश्रा जी भी तो थी, उस वक्त बच्चे नहीं थे मिश्रा जी। जी, हमेशा याद रखिएगा 90 से मिश्रा जी का कंप्लीट लालू यादव के छाये की तरह खड़ी रहती थी। जी, और कई एक दो ऐसे लोग थे। लालू यादव जी को मैं आज भी डंके की चोट पर कहता हूँ, पैसे का बहुत लोभ नहीं था। मतलब लालू यादव को पैसे का लोभ नहीं है, पप्पू यादव कह रहे हैं। सर मैं दिल से कह रहा हूँ, लालू यादव जी को उस वक्त पैसे की समझ भी नहीं थी, पैसे का लोभ भी नहीं था। लालू यादव जी 20 लाख 25 लाख 50 लाख में ही लालू यादव को लगता था यही दुनिया है, कभी अच्छा, देखा पप्पू नहीं। जी गठबंधन में लालू यादव, मैं बहुत ही गंभीरता से बता दूं कि लालू यादव जी को इस हालात में लाने में, जब लालू यादव ने राजनीति छोड़ के राबड़ी देवी जी के हाथ में गया, और लालू यादव जी जब अंतिम समय में कई तरह चीज़ों से फंसे, तो राबड़ी देवी जी और राबड़ी देवी जी का कुछ परिवार के लोग जी, ये कंप्लीट रूप से लालू यादव जी को घेर लिया। अच्छा पप्पू जी, आपने तो ये माना ना कि लालू यादव जी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर मैंने आपको पहले कहा सबसे बड़ा वोट बैंक नहीं, आपने मैं कहा आज भी कहता हूं कि लालू यादव एकमात्र निहायत लीडर थे जिसके पास जी, 15% को छोड़ दीजिए, 12 से 15%, तो जितना समर्पण और जितना जुनून और पागलपन लालू यादव के लिए था, देश में किसी के लिए नहीं था। ठीक है, वो बात सही। अब हम लेकिन आज के बीच में, आज के डेट में मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि लालू यादव जी एक बड़े जातों के रूप में और बीजेपी के खिलाफ, जी, यदि हम एक गठबंधन की बात करते हैं तो मुसलमान को यह लगता है कि बीजेपी को कौन हराएगा। आज ही उन्होंने भाजपा को चेताया है कि मैं मरा नहीं हूं, समझ लेना। सर मैं एक बात आपको बता दूं, जी, लालू यादव जी की परिस्थिति और स्थिति इस कदर, लालू यादव जी की बात चलती है क्या? अच्छा पप्पू लालू यादव जी की बात चलती तो नीतीश कुमार एनडीए में जाते क्या? नहीं, ठीक है सर लालू यादव की बात चलते तो नीतीश कुमार इस जन्म में नहीं, कभी एनडीए में नहीं जाते कभी। लालू यादव की बात चली कि एनडीए में चले गए। सर जिसको भूगोल का, सामाजिक ज्ञान का और बिहार के गरीब का और आम जनता का, मतलब जिनको राजनीति का समझ ही नहीं है, जिनको आजकल आप ललबुआ कह रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। भाई अब मुझे देखिए ना, आप जब राजनीतिक रूप से अच्छा पप्पू एक दो अपरिपक्व राजनीतिक व्यक्ति कहीं से आता है पैराशूट से, और सब पैराशूट वाले एक हो जाते हैं, और गंभीर राजनीतिक व्यक्ति की चर्चा ही नहीं होती है, और लगातार सर सबसे बड़ा डर। अच्छा पप्पू जी, आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं, लालू यादव जी से आप कब बात करेंगे? गठबंधन का डी राजा जा रहे हैं, जीतन राम मांझी जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, मुकेश सहनी जा रहे हैं, जितने लोगों को महागठबंधन से चुनाव लड़ना है, सब लोग लालू यादव से जाकर मिलकर समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। पप्पू यादव मिलने कब जा रहे हैं? पप्पू यादव तो लालू यादव के मूल वोटरी से आशीर्वाद बिहार में प्राप्त किया हुआ है। मेरा दुर्भाग्य क्या है, मेरे बहुत पहले लालू यादव पैदा ले लिए। नहीं वो ठीक है सर, सुनिए ना। जी। और जो बिहार का सबसे बड़ा ताकतवर और लड़ने वाला जात, सामाजिक न्याय का जात, जो सबको सुरक्षित करता था मुट्ठी भर लोगों से, मुट्ठी भर जमात से, सारे सरभारा को, बैकवर्ड को, गरीब को, वहाँ वो यादव, पप्पू यादव की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि हम दुर्भाग्य या सौभाग्य से समझिए कि हम जाति के जाति व्यवस्था उसमें यादव हो गए, और हमसे बहुत पहले लालू यादव जी स्थापित हो गए। तो इसका आज मैं दूसरे जात में होता, आज किसी दूसरे जाति में हम होते, या हम साउथ में होते, तो पप्पू यादव की भगवानों की तरह तस्वीर हो गई होती, और हम दूसरे जात में होते तो पप्पू यादव आज के डेट में बिहार का, देश का सबसे बड़ा लीडर हो गया होता। अच्छा, दुर्भाग्य है मेरा कि एक तरफ मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश से नहीं निकले, और एक तरफ लालू यादव जो बिहार से नहीं निकले, और दूसरी तरफ मधेपुरा और सीमांचल या कोसी, जहां पप्पू यादव पैदा हुए, जो सबसे बड़ी आवाज, चाहे मंडल कमीशन में सबसे बड़ा आवाज पप्पू यादव, चाहे समाज के गरीब और दलितों की आवाज हो, चाहे कमजोरों की आवाज हो, पप्पू यादव सड़कों पर लड़ा। लालू यादव जी को सत्ता मिली और पप्पू यादव गैर सत्ता लड़ा। दुर्भाग्य क्या है कि
हम कभी कभी हम ये सोचते हैं कि इतने मेहनत करने के बाद जी और इतने लगातार मदद और न्याय के बाद, इतने संघर्ष के बाद, क्या किस्मत और भाग भी कोई चीज होती है क्या? नहीं, किस्मत और भाग्य पर बात करेंगे, लेकिन अब हम मधेपुरा के जो वोट के समीकरण हैं हम उन पर बात कर लेते हैं, जहां से आपको चुनाव लड़ना है। 2014 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे जी। तो मैं देख रहा हूं 3,68,000 वोट लाकर आप चुनाव जीते। जी। आपके खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहे थे शरद यादव, ये 3,52,000 वोट आए और 3,12,000 वोट आए, और विजय कुशवाहा भाजपा के थे जिन्हें 2,52,000 वोट आए। तो यदि इन दोनों वोटों को मिला दिया जाए, अब एनडीए समीकरण बन गया है भाजपा और जदयू, तो ये 5,65,000 वोट हो जाते हैं और आपको आए थे 3,68,000 वोट। तो कौन सा समीकरण आप नया देख रहे हैं जिसमें मधेपुरा में आप अपनी जीत को सुनिश्चित पा रहे हैं, या मधेपुरा का नया गोप पप्पू यादव ही होगा, या कैसे तय कर पा रहे हैं? सर पहले तो मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं, पप्पू यादव का मतलब गोप नहीं, जादव नहीं। जी हम जाति से जादव हैं, कर्म से कृष्ण हैं। जी जो सबकी बात करता है सबके। हम मधेपुरा में जिस वक्त हम चुनाव लड़ रहे थे राजद से, जी और आज जो चुनाव है जी वो कंप्लीट रूप से राजद से चुनाव लड़ते ही जो नॉन यादव है ना, जी नॉन अपर कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जी जी आज भी नॉन यादव। जी ये बात सही है कि आज के डेट में सबसे बड़ा ताकत जो 27% ST/SC है, जी जी वो एनडीए मतलब बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ। जी जी कल बीजेपी के खिलाफ, कल हवा थी बीजेपी की, जी कल बीजेपी के खिलाफ नहीं था ये दल। जी आज मुसलमानों से भी बड़ा दुश्मन बीजेपी को SC/ST ST/SC मानते हैं। जी जी इसको आप पहला समझ लीजिए। एक दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो छोटी छोटी जातियां हैं जी उस वक्त नीतीश कुमार या अन्य लोगों के साथ खड़ी थी। जी आज जो छोटी छोटी जातियां हैं जो अपने को नीतीश कुमार जी से, जैसे कुशवाहा जी दुविधा में है, जी हो सकता है 60-40 हो जाए, 50-50 हो जाए, 80-20 भी हो जाए। जी कल नीतीश कुमार के 80% साथ में थे। जी निषाद जी कंप्लीट रूप से अपने को राजनीतिक रूप से ठगा महसूस करता है। जी कई ऐसी जातियां हैं, और पप्पू यादव के लिए जो अनएक्सेप्टेबल, कल के दिन ब्राह्मण या राजपूत या भूमिहार वर्ग, जो जिनको यह लगता था रे पप्पू यादव तो राजद में, ये 5 आज लाख के डेट में जो बड़ी संख्या है गरीबों की, यूथ की, किसानों की, छात्रों की, उसकी बड़ी जमात। अच्छा 4.5 साल में कोई घर है जिससे IQ पप्पू यादव ने, हिंदुस्तान का कोई सिंगल आदमी कोई गरीब और कॉमन आदमी होगा जिसकी मदद पप्पू यादव ने उसके दरवाजे पर जाके ना किया हो। तो फिर शरद यादव कैसे चुनाव वहां लड़ने की बात? देखिए एक बात मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में कह दूं कि पहले शरद यादव को लालू यादव हराना चाहते थे, लालू यादव भी हराए, फिर लालू यादव जी भी मधेपुरा से हारे। शरद यादव जी की जब मैंने मदद की तो लालू जी हारे, लालू यादव के साथ जब हम खड़े थे तो शरद यादव जी हारे। और शरद 20 सालों शरद यादव जी का अंतिम हो या जो हो, मुझे एक बात आप हमको बताइए, शरद यादव जी की एक डेवलपमेंट या एक क्वालिटी इस बिहार के बारे में, 4 मंत्रालय रहा, 4 में एक भी ईंटा पूरे बिहार में कहीं शरद यादव की लगी हो। 20 सालों तक वो मधेपुरा में सांसदीय जीवन उन्होंने बिताया, यहाँ से राज्यसभा भी बिताए, कभी नीतीश कुमार जी की बदौलत, कभी लालू यादव जी की बदौलत। अकेला शरद यादव जी कहीं भी चुनाव आज तक जीते हो तो वो बताइए। शरद यादव जी एज ए व्यक्ति हो सकते हैं विचारों के धनी हो सकते हैं शरद यादव जी अपने को, लेकिन यदि मैं कहूं कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी कांग्रेस को गाली देने वाले शरद यादव जी, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को गाली देने वाले शरद जी आज सबसे ज्यादा एडमायरर है कांग्रेस के। मतलब कभी सबसे ज्यादा कमंडल की बात करने वाला, सबसे ज्यादा मंडल और कमंडल को दुश्मन मानने वाला शरद यादव कमंडल के साथ भी रहे। पप्पू जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मधेपुरा में शरद यादव और पप्पू यादव की लड़ाई में कोई तीसरा फायदा उठा जाएगा? हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, मधेपुरा कल लालू यादव और शरद यादव लड़ते थे जी, और फिर रेणु कुशवाहा भी बाहर की, अन्य लोग भी बाहर के जी। आज मधेपुरा का जो जिसके भीतर दिल है मधेपुरा का वो है पप्पू जी। और मधेपुरा का दिल है पप्पू जी।
मधेपुरा का जान प्राण शान आन आत्मा है पप्पू। मधेपुरा का जात नहीं, मधेपुरा कोसी, जी कोसी और सीमांचल पप्पू जी, आखिरी अपने नेता को तय करता है। आखिरी 2 सवाल लेते हैं कि आपने कहा कि एक आत्मा 2 शरीर, मधेपुरा और पूर्णिया। पूर्णिया में आपके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे या हैं पप्पू सिंह, उदय सिंह और पप्पू सिंह, जिनसे आप चुनाव लड़े, जीते भी, हारे भी। पप्पू सिंह अब चले आए हैं, पप्पू सिंह से हारे? पप्पू सिंह से आप चुनाव, अच्छा ठीक है, पप्पू सिंह को आपने हराया। सर मैं आपको पहले बना दूं कि मेरे दुश्मन नहीं है अच्छा, किसी भी राजनीतिक दुश्मन की बात? नहीं, राजनीतिक दुश्मन भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। पप्पू सिंह जी की माँ हमारे फादर, भाई बहन के रिश्ते हैं। अच्छा। और पप्पू सिंह जी, हम राजनीति जीने के लिए नहीं करते हैं जी हम राजनीति किसी चीज़ों को हिफाजत के लिए नहीं करते हैं जी राजनीति पार्ट टाइम नहीं करते हैं जी राजनीति मेरा बिहार के 11 करोड़ 36 लाखों के जिंदगी के मुस्कुराने के लिए है। जी और कुछ लोगों की राजनीति खुद की हिफाजत और एक टाइम पार्ट जॉब है और इंजॉयमेंट है। मतलब आप कह रहे हैं कि पप्पू सिंह की राजनीति टाइम पास जॉब है और एंजॉयमेंट है? सर आप उठा करके देख लीजिए, मैं पप्पू सिंह जी की बात नहीं करूंगा, मैं इस बिहार में लगभग लोगों की बात करूंगा गठबंधन से अलग हट जाए और अच्छा है हम तो कहेंगे। नहीं, अब तो पप्पू सिंह भी महागठबंधन में आते दिख सर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन सबको आप चुनाव लड़ने का नहीं, अधिकार वो अधिकार है, वो अधिकार सभी लोग लड़ेंगे। पप्पू जी, मैं कांग्रेस को अपनी बात कह चुका हूँ। आपने 2 सीटों की बात मेरी कही। माँ चुनाव लड़ी थी, मैं लगातार पूर्णिया से 3 बार रहा, जी। 2 बार मधेपुरा से चुनाव मैंने जीता, 5 बार मैं, 1 बार सिंहेश्वर से था, 6 बार सिंहेश्वर से आप एमएलए थे, 6 बार मैं लड़ा। आपको हमेशा पता होगा मैं अभी भी 1 to 5 रैंक में एमपी का आया तो उसमें फर्स्ट है प्रेमचंद्रन और सेकेंड है पप्पू यादव। जी जी क्वेश्चन और डिबेट में जी एक नहीं कितने अवार्ड पप्पू यादव को मिल चुके हैं, जी। फिर फरवरी में अवार्ड मिलेगा। जी जी आप रंजीत रंजन जी को देखिए 2 बार चुनाव, तो आपको जो मधेपुरा का जो आम वोटर है, मधेपुरा के जो आम लोग हैं, मधेपुरा की तो बात आप कर रहे थे। और पूर्णिया का जो आम वोटर है और आम लोग हैं, वो कहते हैं कि पप्पू ही मेरा है। वो अब पप्पू को अपने घर की तरह देखता है, पप्पू को अपने बच्चों की तरह ठीक है। देखता है। पूर्णिया पप्पू को हंसते देखा, खेलते देखा, हाफ पैंट में देखा, कॉलेज में देखा, स्कूल में देखा, हर दुख सुख में पप्पू को देखा। पूर्णिया भी आपके लिए वैसा ही है। अच्छा, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि पूर्णिया में आप पप्पू सिंह के खिलाफ खुद चुनाव लड़ेंगे या उम्मीदवार उतारेंगे? सर मैं तो गठबंधन से आग्रह कर चुका हूं जी किसी भी परिस्थिति में कि पूर्णिया और मधेपुरा मैं चुनाव लड़ूंगा। जी 2 सीट चाहिए आपको? क्यों चाहिए? जी एक आदमी आता है जो कभी दिखता नहीं, संघर्ष नहीं करता, उनको भी 3-4 सीट चाहिए। एक आदमी जो 4.5 साल कहीं रहता है और कोई संघर्ष नहीं, कुछ नहीं, एक जात के आधार पर उनको भी 4-5 सीट चाहिए। एक आदमी जात के आधार पर उनको भी चाहिए। और जो पप्पू यादव बिहार के आम लोगों की, कॉमन लोगों की आवाज़ हो, लगातार कॉमन लोगों की परछाई हो और बिहार के किसी भी सवाल पर देश के हिस्से में जाके आवाज़ बनता हो, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट और बिहार के डेवलपमेंट के अलावे, सुरक्षा के अलावे, एजुकेशन और हेल्थ के अलावे दूसरी बात नहीं करता हो, जो पप्पू यादव एक बड़ी जमात, लोगों को एक जात की जमात हो सकती है, मेरे पास गरीब की जमात है, किसान और यूथ की जमात है। और इतनी बड़ी जमात जिसके पास हो जी तो गरीब में तो कोई जात नहीं है ना, जी। किसान में कोई जात नहीं है ना, यूथ में कोई जात नहीं है ना, तो इतनी बड़ी जमात को क्या पप्पू यादव इन लोगों से पैराशूट की तरह तो आया नहीं ना। एक दिन आया, पैसे की मोटली गठली लेकर के आया, कोई आदमी 5 करोड़ 10 करोड़ पर सीट बेच रहा है, खरीद रहा है, कोई बेच रहा है बिहार में। और पप्पू यादव जब मेरी बार कह रहे हैं 5 करोड़ 10 करोड़ पर सीट बिक रहा है, कौन कौन सी सीट आप बिकते हुए देख रहे हैं? भैया कौन सीट आपको नहीं लग रहा है? 1-2 बता दें। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, आप जहाँ जाइए, मुजफ्फरपुर आप जहाँ जाइए, मुजफ्फरपुर किसने आप जहाँ जाइए, किसने खरीद लिया? सर जहाँ जाइए, हो सकता है पूर्णिया भी बिकने की तैयारी में हो, पूर्णिया भी बिकने की तैयारी में हो सकता है लखीसराय भी बिकने की तैयारी में हो, नहीं, लखीसराय तो सीट ही नहीं है ना। मुंगेर भी बिकने की तैयारी में हो। अच्छा। भैया एक और बात सुने सुनिए ना। पप्पू जी की दूसरी सीट बिक रही है, आप जमीन बेच रहे हैं फिर चुनाव लड़ने के लिए? सर मेरे पास क्या रास्ता है? कितनी जमीन बेच रहे हैं? मेरे ख्याल से मुझको लगता है कि 70 कट्ठा जमीन में जो पूर्णिया का बेचना पड़ रहा है। 70 कट्ठा पूर्णिया का? आप देख लीजिएगा। अच्छा, कितने पैसे आ जाएंगे? जितना आ जाए। अच्छा, चुनाव तो बहुत ही हमको पैसा तो लगता नहीं है, मेरे पास
मैं आज भी बताता हूँ, जी मैं सुबह चलता हूँ 4 बजे और रात के 4 बजे सोता हूँ। जी 18,000, 19,000, 20,000 का तेल एक दिन में मैं भराता हूँ। जी। जब मैं घर आता हूँ तो 2,000 रुपया भी नहीं बचता है। अच्छा, मैं मुस्कुराता हूँ। इसके अलावा बांट भी दो देते हैं। कल मेरा बेटा जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, वो एनजीसी से आज बम्बई गया है। जी हो सकता है मेरे बेटे को 26,000, 50,000 की ज़रूरत हो। जी मैं एक बात आपको हमेशा, एक बात मैं बहुत ही क्लियर बता दूं जनाब, जी कि पैसा हमारी और रंजीत रंजन की नीड्स नहीं रही। जी सर मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं। तलाक पर रंजीत रंजन का 8 करोड़ रुपया वायरल हुआ है। 8 करोड़ लोगों ने तलाक पर जो बोली है बोली हैं, और वो जब भी कोई सवाल पर बोलती हैं और हम लोग बोलते हैं, सर इतना संतुष्ट हैं हम अपने बच्चों के बीच भी। हमारी नहीं, वो तो संतुष्टि आपको हमारी है। हमारी हमारी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है। आप सेवा आश्रम चलाते हैं, वो सब सारी बातें सर सेवा आश्रम एक चले तब ना। सेवा आश्रम दिल्ली, पप्पू जी, सेवा आखिरी आश्रम सवाल, पूर्णिया, पप्पू जी, सेवा आखिरी आश्रम सवाल पर- पटना। बहुत लंबा हो गया, आखिरी सवाल पर आते हैं। महागठबंधन में आप उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी सर सबको ये लोग फिनिश करेंगे। और जीतन राम एक जो ललबबुआ है और ट्विटर, जीतन राम मांझी की किस्मत क्या देख रहे हैं? देखिए एक बात बता दूं, जीतन राम मांझी, शरद यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सहनी मुकेश सहनी जी, ये जो एक व्यक्ति है जी जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो जिनको लग रहा है कि मैं ही यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा और मैं सीएम पहले ही बन चुका हूँ, जी जनता तय क्या करेगी नहीं करेगी, हम सीएम बन चुके हैं। देखिए मुझे एक बात समझ यादव नहीं, मैं आपको जिसको समझना हो समझिए। वो हमेशा सुरक्षा की, लालू यादव नहीं ना है भाई। जी लालू यादव जी को ना सभी एक्सेप्ट करेंगे और लालू यादव की चीज़ों के साथ चलेंगे। आज भी लालू यादव आ जाए, पप्पू यादव साथ खड़ा है। लेकिन यदि कोई आदमी, मतलब ये बड़ा अनाउंसमेंट है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि आज भी लालू यादव बाहर आ जाए, पप्पू यादव लालू यादव के साथ खड़े होंगे। यदि लालू यादव राजद होगा और लालू यादव जी यदि बिहार की राजनीति में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में आएंगे, चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं ना। तो वहाँ मैं एक बात बता दूं, मैं लालू यादव के साथ रहूँगा। जी। लेकिन इस बात का हमेशा याद रखिएगा, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी यदि धोखा कोई खाएंगे तो मांझी जी, कुशवाहा जी, सहनी जी, महागठबंधन इस समझ इनको नहीं आ रहा है। इन लोगों को कांग्रेस से विश्वास लेना चाहिए। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस और लालू यादव दिल बड़ा करे, मन बड़ा करे जो उनका है, और लालू यादव राजद तय करे कि जिस तरीके से एनडीए और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में 50-50 का बंटवारा होगा, उसी तरह कांग्रेस को भी 50 और उधर भी 50 हो। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन रहे कांग्रेस अपने कोटा से दे, जी। और लालू राजद के साथ जो गठबंधन हो वो, मतलब 50-50 की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास 50 हो बांटने के लिए और इनके पास 50 हो। हाँ बिल्कुल, और जो गठबंधन जिसके साथ हो। लेकिन एक सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य होगा सर, बड़े मनों के साथ आप नहीं लड़ोगे, और आप जाकर के कभी लखनऊ में जाकर के किसी को कहोगे ये ठीक, कभी कहोगे ममता चलिए, वो दीदी बात तो ठीक। हो चुकी। लेकिन आप ये मुझे बताइए ना, चलते आप चलते सहनी जी से भी असुरक्षा की भावना, कुशवाहा जी के बारे में मन में होगा कि कल के दिन ये जीत गया तो मुख्यमंत्री के कंप्यूटर नहीं हो जाए, कुशवाहा ने कहा दे हम भी होंगे, वहाँ मंत्रिमंडल के कंप्यूटर, शरद यादव जीत गए, शरद यादव यदि अपने असेंबल पर जीत गए तो वो अलग मंत्री होता, चलते हमारा कोटा खत्म हो जाएगा, हमारी नेतागिरी खत्म हो आखिरी सवाल जाएगी। लेते तो ये निपटाने में लगेंगे, निपटाने में लगेंगे आपके हिसाब से, ये जीतन राम मांझी को, मुकेश सहनी को और उपेंद्र कुशवाहा को, और ताकि शरद यादव को, ताकि इनके कंपटीटर, हद हो गया। शरद यादव को निपटाने में तो नीतीश कुमार भी लगेंगे। भैया एक बात समझिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बेचारे उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों तरफ से निपटाने में जाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल लेते हैं पप्पू जी। राहुल गांधी की रैली है 3 फरवरी को, उस रैली के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हाँ, आप तो भाई कांग्रेस पूरा कांग्रेस लगा हुआ है। तो आपकी भी कामना पूरा है। बिहार की जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो राहुल गांधी की रैली के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा, आज यदि बिहार में माइनॉरिटीज से पूछिएगा तो वो राजद नहीं, वो कह रहा है देश तो कांग्रेस की बात है ना। 3 फरवरी की रैली में क्या वहां पप्पू यादव भी दिख सकते हैं? सर पप्पू यादव आत्मा तो वहाँ है ही।
आत्मा है, शरीर भी होगा वहाँ, शरीर भी है, मन भी है, तन भी है, मतलब 3 फरवरी को, धन भी है। 3 फरवरी तो को रंजीत रंजन है तो पूरा हमें है ना भाई। नहीं, 3 फरवरी को गांधी मैदान में राहुल गांधी की रैली में क्या पप्पू यादव भी दिखने वाले हैं? नहीं, कांग्रेस यदि चाहेगा कि पप्पू यादव जी हमारी रैली में आए जी, तो आप जरूर जाएंगे। तो हमको तो खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे। मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं जी। कि कांग्रेस चाहेगी तो खुशी होगी, अन्यथा मैं इतना जरूर कह दूं जी कि राहुल गांधी जी की रैली के लिए कांग्रेसी ही नहीं, जी कांग्रेस से अलग हटके कॉमन और आम आदमी भी, और खासतौर पर माइनॉरिटीज और दलित जी और ब्राह्मण जी राजपूतों के बीच एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है, ऊंची जातियों के बीच, कि हम राहुल गांधी को जाएं, राहुल गांधी को सुने। राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रह गए हैं। सर राहुल गांधी पप्पू न थे, बनाया गया होगा। नहीं, पप्पू तो आप भी पप्पू यादव हैं। सर मैं तो पप्पू हूँ। हैं पप्पू। सर पप्पू मतलब प्यारा, प्यारा, पप्पू मतलब प्रेम, अच्छा, पप्पू मतलब दोगला नहीं, पप्पू मतलब दुष्ट नहीं, पप्पू मतलब धूर्त नहीं, पप्पू मतलब चरित्रहीन नहीं। चलिए अब पप्पू मतलब एक निष्पक्ष, निश्चल, कोमल मन जो आम आदमी से मोहब्बत करता है और आम आदमी की बात करता है। दोगला तेगला आदमी क्या समझे पप्पू की दिल को, इसलिए राहुल पहले भी दुष्ट नहीं थे, धूर्त नहीं थे, दोगला नहीं थे। जो दोगला, धूर्त और दुष्ट था वो हमेशा कोशिश किया राहुल गांधी को जबरदस्ती पप्पू जैसे शब्दों को बनाकर। चलिए अब पप्पू यादव के साथ हम अपनी साक्षात्कार को समाप्त करते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि यदि लालू यादव बाहर आते हैं तो वो उनके साथ खड़े होंगे, राहुल गांधी की रैली में भी वे शामिल हो सकते हैं बशर्ते कांग्रेस चाहे, और मधेपुरा ताल ठोक कर लड़ेंगे, शरद यादव का बोरिया बिस्तर बंधवाएंगे। इसके साथ पूर्णिया में भी लड़ाई होगी। पप्पू यादव पीछे हटने वाले नहीं है, ये पप्पू यादव का ऐलान है ताल ठोक के। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।